चलो देखो तो ब्लड रिलेशन से रक्त संबंधित क्वेश्चन है, ठीक। देखो ये हम पढ़ा चुके एक बार, ठीक है। एक 3-4 क्वेश्चन फिर दोबारा करा रहे, कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है ना इसमें। देखो 3-4 कंडीशन है वो याद रखना। यहाँ पे आऊंगा मैं, ठीक है, फिर यहाँ पे आएंगे इनके पिताजी, समझ रहे हो, फिर यहाँ पे आएंगे दादाजी, ठीक, फिर इसके ऊपर आए परदादा। ये बात ध्यान रखने दो, मैं बस 3-4 चीज याद रखनी, परदादा। फिर इनके बच्चे, अगर इनके भी बच्चे आएंगे ना तो वो नीचे आएंगे इनके बच्चे, ठीक। तो ये 3-4 कंडीशन याद रखनी है ब्लड रिलेशन में, ठीक है। यहाँ पर पिता वाली पूरी पीढ़ी आ जाएगी, चाचा, बुआ, ठीक, ताऊ इसी लाइन में आ जाएंगे। मैं यानी मेरे जितने भाई बहन हैं बस इस लाइन में आएगी, इनके बच्चे तो वे नीचे आएंगे, ठीक है। फिर दादा इस वाली लाइन में आएगी है। अगर माँ का रिलेशन आए तो माँ के वाले में तो नाना नानी वाला आ जाएगा, ठीक है। सीधी सी बात समझो। अब एक चीज और समझो, अगर कहीं पेयर है, युग्म, युग्म माने जोड़ा, अगर शादीशुदा है कहीं, तो पहले तो समझो पुरुष को दिखाओगे तुम, पुरुष को दिखाओगे सर्कल से, और महिला यानी स्त्री को दिखाओगे सर्कल से, वैसे दिखाओगे त्रिभुज से। पुरुष को दिखाओगे त्रिभुज से, ठीक है, पुरुष को दिखाओगे त्रिभुज से, स्त्री को दिखाएंगे हम लोग सर्कल से, ठीक। बात ध्यान रखना। अब अगर कहीं जो विवाहित जो जोड़ा है, विवाहित, तो विवाहित में आपस में तुम क्या करो, प्लस चिन्ह लगा लेना। जैसे मान लो जे कोई पति है, जे इनकी पत्नी है, तो आपस में जो प्लस चिन्ह लगा लेना। क्यों लगाएंगे वो भी समझो। अगर हम दोनों के जैसे मानते हैं तो ये भाई बहन भी तो हो जाएंगे इसे, ठीक है ना। तो इसलिए जहाँ पे युगल आ जाए, युगल माने अपना पति पत्नी आ जाए, ठीक है, तो वहाँ प्लस चिन्ह लगाने हैं तुम्हें, क्लियर, तो ध्यान रहेगा, ठीक। अब देखो सवाल, ठीक है, बेसिक टॉपिक। बी डी की माँ है, तो बी जो है ना, बी माँ है ना, बी डी की माँ है, डी की माँ है, ठीक। डी का जेंडर भी क्लियर नहीं, यहाँ पहुँच गए। और सी डी का भाई है, सी है ना वो डी का भाई है, तो सी भाई है डी का, लेकिन डी का भी जेंडर क्लियर नहीं, यहाँ तक पहुँच गए, ठीक। यच ई की बेटी है, ये बात क्लियर नहीं अभी इसमें तो, ठीक। यच ई की बेटी है, जबकि डी ई की पत्नी है। डी जो है ना पत्नी है ई की, तो ये पत्नी हो गई किसकी, ई की। तो हमने तुम्हें बताया जब ये पति पत्नी हो गई तो एन पे प्लस चिन्ह लगाने हैं, तो ये सर्कल में आ जाए क्योंकि ये पति है, ये इसकी पत्नी है। क्लियर हो गई बात की नहीं, ठीक है। अब यहाँ पहुंच गए डी ई की पत्नी। अब दोबारा आओ यहाँ, यच ई की बेटी है, यच जो है ना वो बेटी है ई की। क्लियर है बात की नहीं, ठीक है। अब समझो यहाँ पहुंच गए। तब ई का सी से क्या संबंध है, ई का सी से क्या संबंध, मतलब ई कौन है सी का, तो ये देखो इसकी बहन है, बहन का ये पति है, तो ये इसका बहनोई हुआ, यानी कि इसका जीजा हुआ, ठीक है। और जीजा इसमें आता नहीं तो बहनोई है, तो बहनोई आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही बात की नहीं। इधर देखो जरा, एक और दो सवाल देखो। अब वैसे बुखार आई है, टेस्ट रेट वाले दिन हो तो फिर बुखार आ ही जाता है। अब वैसे ना बुखार आई है, टेस्ट रेट में तो फिर तुम्हें भी बुखार आई चाहिए। देखो इधर बुखार बहुत आ रहा है तुम लोगों को। यह ए का भाई है, यह है ना भाई ए का, बात को समझो, पहली कंडीशन क्लियर भाई। यह भाई ए का, यहाँ पहुंच गए। सी ए की पुत्री है, सी ए की पुत्री है, मतलब सी जो है वो ए की पुत्री है, बात को समझो। ए की पुत्री, लेकिन ए का भी जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक। सी है ए की पुत्री, तो सी तो क्लियर है। के एफ का एकमात्र पुत्र है, के एफ का एकमात्र पुत्र नहीं, के एफ की एकमात्र बहन है। के जो है ना, के थोड़ा दूर बना, अच्छा, के एफ की एकमात्र बहन है। तो जब जे इसकी बहन हुई तो कॉमन सेंस जे इसका लड़का हुआ, नहीं जे इसका भाई हो गया यार, ठीक। क्योंकि जे पुत्री है, पुत्री मतलब बहन एक ही है, बहन एक है ना, तो सीधी सी बात, जे भी इसी लाइन में, तो ये इसका भाई हुआ, ठीक। और इनकी जे बेटी है, ठीक है, तो क्लियर है। अब यहाँ पहुंच गया, तथा जी सी का भाई है, जी जो है ना वो सी का भाई है, ठीक है। जे सी हो गया, जे जी हो गया, इसी लाइन में आएगा, जी सी का भाई है, तो इसे कितने लेंगे, त्रिभुज में लेंगे, क्लियर भी बात नहीं, जी सी का भाई है, ठीक है। इन्हें पूछा क्या, तो जी का चाचा कौन है, आप समझो बात को, जी का चाचा कौन है समझो, ये इसके पिताजी हैं, ठीक, पिताजी के ये भाई हैं, ठीक है ना। और जे इसका भाई है, जे अब जे पिताजी के भाई चाचे पे, तो कौन हुआ चाचा, यह हुआ, सही बात समझ में आई, तो यह हो गया चाचा, क्लियर है, समझे। देखो इधर एक और देखो, अबे टेस्ट रख दे तो तुम्हें बुखार आई है, वैसे बुखार ना आई है, घूमन के लिए। देखो इधर यम के का भाई है, तुम लोगों ने कहा था हम जान तुम टेस्ट नहीं देना चाहते हो, ठीक है, इसे कुछ नहीं कर पाओ, टेस्ट नहीं दोगे, समझ रहे हो, बोर्ड में बैठोगे बस बे हालत हो गई, हम क्या करें। यम के का भाई है, मध्यम मध्यम हम भी नहीं लेंगे, यम के का भाई है, ठीक है। यम जो है वो के थोड़ा नीचे बना देते हैं, यम भाई है के का, क्लियर, ठीक है। के का जेंडर क्लियर नहीं, यहाँ पहुंच गए। पी की के की बहन है, पी जो है वो बहन है के की, तो पी बहन है ना, तो इसे हम सर्कल में लेंगे, ठीक, के की, लेकिन के का अभी तक जेंडर क्लियर नहीं है। आर पी का पिता है, आर जो है ना वो पिताजी है किसके, पी के, आर पी के पिता है तो ऊपर ही आएगा। आप समझो पिता है, के आर से किस प्रकार संबंध है, के आर से किस प्रकार संबंध, देखो के का जेंडर भी क्लियर नहीं है, ना पुत्र है पुत्री, तो ये है क्लियर कि या तो पुत्र होगा या पुत्री होगी, ठीक। एक ही लाइन में तो ये तीनों भाई बहन हुए,
जे इसका इसकी बेटी है, जे इसका भाई है बहन है, सीधी सी बात है। जे पूछा है कि के आर से किस प्रकार संबंधित, के कौन है बता देंगे, पुत्र या पुत्री। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी, पुत्र या पुत्री। एक और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ए सी का पुत्र है, ठीक है, ब्लड रिलेशन चल रहा है, ठीक। इससे देखो क्वेश्चन भर के आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ब्लड रिलेशन ना आए, ठीक है ना। ए सी का पुत्र है, ए जो है ना वो पुत्र है सी का, क्लियर है, सी आ गया, ठीक है। सी तथा क्यू आपस में बहने, तो सी बहन ली और क्यू भी बहन ली, ठीक, सी क्यू बहने हैं। जेड क्यू की माँ है, जेड जो है ना वो क्यू की माँ है, तो क्यू से ऊपर ले जाओगे जेड को, तो जेड क्यू की माँ है, ठीक है। यदि पी जेड का पुत्र है, यदि पी जेड का पुत्र है, जेड यहाँ है तो पी इस लाइन में आएगा, जे इसका पुत्र है, ठीक। तो पी का ऐसे क्या संबंध है, पी ए का कौन है, ये है क्वेश्चन। पी ए का कौन चाहिए, इसलिए मामा मामा, जे है माँ और माँ की है जे, माँ के भाई, तो यानी मामा बन जाएंगे जे, कौन है जे, मामा, क्लियर। इन्हें क्वेश्चन ये पूछा है पी का ऐसे क्या संबंध है, मामा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, पी तथा क्यू भाई है, पी तथा क्यू भाई है, ठीक है, पी भाई है और क्यू भाई है, तो पुरुष है दोनों, तो इसलिए हम लेंगे इसे ट्रायंगल में, ठीक है। पी यश का पिता है, पी जो है वो यश का पिता है, तो यश इसका बेटा या बेटी हुई वो नीचे आएगी, ठीक है, लेकिन इसका जेंडर क्लियर नहीं है इसका। पी यश का पिता है, आर क्यू का एकमात्र पुत्र है, आर जो है वो क्यू का, क्यू जो है क्यू का एकमात्र पुत्र है आर, ठीक है, क्यू का एकमात्र पुत्र है, तथा वह यू से विवाहित है, वह मतलब आर, ये यू से विवाहित है, तो ये स्त्री हुई, तो यहाँ पे प्लस चिन्ह लगाने, पति पत्नी हुई, ये प्लस चिन्ह ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पति पत्नी है और ये पति है, ये पत्नी है, ठीक, ओके। वह यू से विवाहित है, यू यश से किस प्रकार संबंधित है, अब देखो यू कौन है यश का, तो ये एक ही लाइन में, तो चाहे चाचा का लड़का हो चाहे ताऊ का लड़का हो, होगा तो उसका भाई, और यश का जेंडर क्लियर नहीं, लेकिन यू का तो जेंडर क्लियर है ना, यू यश से किस प्रकार संबंधित है, तो ये इसका भाई, भाई की बीवी, इसकी हो गई भाभी, ठीक, तो ये इसकी कौन हुई है, भाभी हुई, क्लियर हुई बात की नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा भाभी।